नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, भारत का संविधान पढ़ रहे थे और हमने जो पाठ फर्स्ट है उसमें भारतीय संविधान का सामान्य परिचय पढ़ लिया है और हम पाठ नंबर 2 में संवैधानिक इतिहास जो है उसकी रूपरेखा हमने बना ली है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे मैंने और उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर यहाँ पर आजकल संविधान में थोड़े डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था, वो निश्चित रूप से आपके प्रत्येक एग्जाम में वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मैं आपको केवल ऊपर ऊपर से नॉर्मल सा पढ़ाऊंगा। जब हम आ ही गए हैं पढ़ाने के लिए तो ये डेफिनेटली मान करके चलो कि 101% आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको अवेलेबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे नॉर्मल सा पढ़ाना होता तो शायद मैं डायरेक्टली राष्ट्रपति पढ़ा रहा होता या फिर प्रधानमंत्री पढ़ा रहा होता या फिर उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा होता। जो मुझे सबसे बेस्ट टॉपिक लगता मैं उसको पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरा संविधान, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा का ऐसा समझ में आ जाए। तो आप इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें, क्योंकि आपका कमेंट जो था वो इसलिए सही था क्योंकि आजकल वास्तव में जो पेपर है वो नॉर्मल तरीके के नहीं आ रहे हैं। पेपर में किस मुख्यमंत्री के समय में कौन सा राज्यपाल था, किस प्रधानमंत्री के समय में कौन सा राष्ट्रपति था, इस प्रकार के प्रश्न भी प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, मिलान चिन्ह में पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं मैं आपको कि एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि हम किस गतिविधि से, किस रूपरेखा से पढ़ेंगे ताकि आपके जो मन की शंका है उस शंका का समाधान हो जाए और आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए कि आपको संविधान में अब आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो है संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का परिचय पहला टॉपिक जो लिया है हमने वो इस प्रकार से कंप्लीट किया है और इसके बाद में हमने पढ़ा है संवैधानिक इतिहास। इसके बाद में हमने जो दूसरा टॉपिक लिया है वो क्या लिया है, संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक इतिहास की अभी तक हमने केवल और केवल रूपरेखा बनाई है। अभी संविधान को पढ़ना, संवैधानिक इतिहास को पढ़ना कहां प्रारंभ किया है। अभी से आप ये मत कहिए कि सर ये चीज इतनी डीपली आ रही है। जब आप पढ़ करके समाप्त कर चुके होंगे तब आपको रियलाइज होगा, महसूस होगा कि वास्तव में अब इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि हम इस आधार पर पढ़ेंगे तो आपकी जो मन की शंका है वो पूर्णतया समाप्त हो जाने वाली है और आपके पटवारी का सिलेबस भी इसी में आ जाएगा। कैसे? पटवारी नहीं, पटवारी के अलावा चाहे वो रिट का सिलेबस हो, चाहे सेकंड ग्रेड का सिलेबस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस हो। और मैंने तो यहां तक कह दिया था आपको कि जिस हिसाब से मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो आरएस और आईएएस तक जो पेपर होगा, वहां तक का जो पेपर होगा वो इसमें से टच होगा। पहले भी हुआ था और निश्चित रूप से टच होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर संवैधानिक इतिहास में सबसे पहले जैसे हमने युद्ध पढ़े हैं, प्लासी का युद्ध पढ़ लिया, बक्सर का युद्ध पढ़ लिया और भी कुछ घटनाएं पढ़ी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पढ़ ली है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर कुछ अधिनियम जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा यहां पर लागू किए जाएंगे। उन अधिनियमों को पढ़ेंगे हम। कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1781 का संशोधित अधिनियम। कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे? संशोधित अधिनियम। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको कंप्लीट करेंगे हम स्टेप से चलेंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का संशोधित अधिनियम, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में 1793 का एक्ट, इसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1833 का
चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र भी कहते हैं और इसी को हम विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इसको कंप्लीट करेंगे हम। और इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1892 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको कंप्लीट करेंगे हम। इसको पढ़ने के बाद में 1922 के जो महात्मा गांधी है, उन महात्मा गांधी के जो विचार थे उन पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1924 मोतीलाल नेहरू, कौन से नेहरू? मोतीलाल नेहरू, उनके विचार पढ़ेंगे हम। इनको कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1928 की कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। और फिर पढ़ेंगे हम 1928 का साइमन कमीशन, कौन सा कमीशन पढ़ेंगे? साइमन कमीशन। इसको पढ़ने के बाद में 1930, 1931 और 1932 इन तीनों सनों में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन प्रथम, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और गोलमेज सम्मेलन तृतीय, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आपका संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई प्रश्न जो है वो गलत होगा। 101% आपका प्रत्येक प्रश्न अब सही जाने वाला है, क्योंकि हम इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे कि हमारे को जो टॉपिक सबसे बढ़िया आता है उसी को हम पहले पढ़ाएंगे, ना हमारे को कोई डेमो नहीं देना है। हम एक सही प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से प्लानिंग बना करके फिर पूरे संविधान को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको कभी कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए। और आधी सफलता इंसान को तभी मिल जाती है जब वो एक सुव्यवस्थित तरीके से चलता है। अगर वो सुव्यवस्थित तरीके से स्टार्ट कर देता है तो आधी सफलता उसकी वहीं मिल जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में 1932 का हम पढ़ेंगे यहां पर सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में फिर 1932 का पढ़ेंगे हम पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो है, इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, और ये पढ़ेंगे 1935 का। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940। इसको पढ़ने के बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है ये होगा 1942 में। इसको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम वेवेल योजना, और वेवेल योजना जो है ये आई थी 1945 में। इसको पढ़ने के बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में पढ़ेंगे हम 1946। अभी तक संविधान बना नहीं है, अभी तक संविधान को बनने का विकास क्रम चल रहा है, उससे पहले हम इतने टॉपिकों को पढ़ चुके होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमें वो पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। इसको कंप्लीट करेंगे हम, 1947 की योजना है। इसको पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमें वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और ये होगा 1947 में। ये कब होगा? 1947 में। इसको पढ़ेंगे हम। अब जाकर के हमारा भारत आजाद हुआ है, और अभी तक भी हमारा संविधान लगभग विकास क्रम ही चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
इसके बाद में हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा को कंप्लीट करेंगे हम। और संविधान सभा को पढ़ने के बाद में प्रमुख समितियां पढ़ेंगे। जितनी समितियां हैं उन सारी की सारी समितियों को कंप्लीट करेंगे। झंडा समिति, झंडा तदर्थ समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इन सारी समितियों को कंप्लीट कर लेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय समिति और कार्य संचालन समिति, इन सभी समितियों को पढ़ेंगे और उनके अध्यक्षों को कंप्लीट करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में संविधान सभा की प्रमुख जो बैठकें होगी उन सभी बैठकों को क्या करेंगे हम, कंप्लीट करेंगे। और प्रमुख बैठकें पढ़ने के बाद में संविधान सभा जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे उनको पढ़ेंगे हम। संविधान के जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको पढ़ेंगे हम। इसके बाद में संविधान के स्रोत जो होंगे उन स्रोतों को एक चैप्टर में कंप्लीट करेंगे हम। संविधान के स्रोत, कौन कौन से देश के संविधान से कौन क्या क्या लिया है हमने, उन सबको पढ़ेंगे हम। और इतना ही नहीं, इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। और प्रस्तावना को कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम प्रस्तावना को कंप्लीट करने के बाद में अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूचियां। और इतना ही नहीं, हम यहां पर अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार को कंप्लीट करेंगे। और अंतरिम सरकार को कंप्लीट करने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम भाग नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता। भाग नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे संघ व राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाग नंबर 2, इसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता में पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक। यहां पर 1 से 4 था, यहां पर नागरिकता में अनुच्छेद नंबर 5 से कहां तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर कहां तक पढ़ेंगे, 35 तक। एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, इनके नाम यह है, एक कोठा दिया, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम। मौलिक अधिकारों को, सभी मौलिक अधिकारों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इनको कंप्लीट करने के साथ ही अब हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4। ये भाग नंबर 3 था, अब हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 51 तक कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4 क। और 4 क जो है इसमें हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। कौन से कर्तव्य पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद नंबर 51A, इसको कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक पूरा बोर्ड भर चुका है, अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम एक वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। इससे नहीं कि हमारे को जिस प्रकार से जो टॉपिक ठीक आता है उसको पहले ले लेंगे, आप निश्चिंत होकर के पढ़ ली। इसके बाद में अभी तो और टॉपिक बाकी है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो भाग नंबर 5 है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, भाग नंबर 5, उसमें पढ़ेंगे हम संघ सरकार। कौन सी सरकार पढ़ेंगे, संघ सरकार। और संघ सरकार जो है उसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक किया गया है, उन टॉपिकों को पढ़ेंगे हम। इसमें संघ सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका में पढ़ेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। इसके बाद में पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति के बाद में पढ़ेंगे हम मंत्रिपरिषद को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे हम उप प्रधानमंत्री को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे हम महान्यायवादी। इस प्रकार से हम कार्यपालिका को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, वो लेंगे व्यवस्थापिका। कौन सी पिका लेंगे, व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप एक बार। सबसे पहले ये व्यवस्थापिका है, सरकार का दूसरा अंग होता है ये व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका जो होती है इसमें हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है,
और राज्यसभा होती है, राज्यसभा, और एक कौन सी सभा होती है, लोकसभा। राष्ट्रपति के राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों संसद के अभिन्न अंग होते हैं। व्यवस्थापिका को कंप्लीट करने के बाद में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, और न्यायपालिका जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। और इतना ही नहीं, इन सबको पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम एक अलग टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद नंबर 148 से अनुच्छेद नंबर 151 तक इसको कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक तो और भी कुछ बाकी है। जैसे इन सबको पढ़ने के बाद में फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो भाग नंबर 6 है, भाग नंबर 6 जो है उसमें पढ़ेंगे हम राज्य सरकार। और राज्य सरकार जो होती है उसके भी वही 3 अंग होते हैं, जैसे संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले वही हमारे यहाँ पर होगी कार्यपालिका, और कार्यपालिका में जैसे वहां राष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर कौन होगा, राज्यपाल होगा। वहां पर जैसे उपराष्ट्रपति होता है तो यहाँ पर कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। वहां पर केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है तो यहाँ पर राज्य की क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। इतना ही नहीं, जैसे वहां पर प्रधानमंत्री होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। कौन सा मंत्री होता है, मुख्यमंत्री। डियर स्टूडेंट्स, वहां पर उप प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में क्या होता है, उप मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार से जैसे वहां महान्यायवादी होता है तो राज्य में महाधिवक्ता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इस प्रकार से जैसे उधर कार्यपालिका कंप्लीट हुई थी, भाग नंबर 6 की यहां पर कार्यपालिका कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अभी हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब हम पढ़ेंगे राज्य की व्यवस्थापिका। और जो राज्य के व्यवस्थापिका पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम विधानमंडल। कौन सा मंडल पढ़ेंगे, विधानमंडल। और जैसे संसद है वैसे विधानमंडल है, जैसे संसद के 3 अंग होते हैं वैसे विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल में 3 अंग जो होते हैं उनमें सबसे पहले जैसे वहां पर राष्ट्रपति आता है तो यहाँ पर राज्यपाल आएगा। वहां पर राज्यसभा है तो यहाँ पर विधान परिषद पढ़ेंगे हम, यहाँ पर पढ़ेंगे विधान परिषद पढ़ेंगे। वहां पर लोकसभा पढ़ेंगे तो यहाँ पर विधानसभा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विधान सभा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसको कंप्लीट होने के बाद में फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पर न्यायपालिका। और न्यायपालिका में अगर केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है तो राज्य में कौन सा न्यायालय पढ़ेंगे, हमें उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हमारा भाग नंबर 6 कंप्लीट होगा। अभी तक यही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पटवारी वालों का, अभी सिलेबस और बाकी है। कैसे, भाग नंबर फिर पढ़ेंगे हम भाग नंबर 9 क, और 9 क जो है उसमें जैसे हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज को 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पढ़ेंगे हम, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों को कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार से भाग नंबर 9 क जो है, भाग नंबर 9 क, इसमें हम पढ़ेंगे नगर निकाय। नगर निकाय, और नगर निकाय में 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक का वर्णन किया गया है। अभी इसमें हम वही 3 स्तर पढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को कंप्लीट करेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा सिलेबस अभी और बाकी है, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 एक तो होगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद में राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे हम, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे हम, मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे हम, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी और सारे टॉपिक है, जैसे लोकपाल क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा भी और टॉपिक है जो जैसे राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, आरपीएससी आपके सिलेबस में दे रखा है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसको पढ़ेंगे हम। अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पटवारी वालों का। पटवारी वालों का जो सिलेबस दे रखा है वो आरएस के मापक सिलेबस दे रखा है, आप उठा करके देख लेना संविधान का सिलेबस एक बार। राज्य लोक सेवा आयोग है, इसको कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद में पढ़ेंगे हम जिला प्रशासन। कौन सा प्रशासन पढ़ेंगे, जिला प्रशासन। और
अभी तक भी कुछ टॉपिक ऐसे हो गए होंगे शायद जो 1-2 टॉपिक मुझे याद नहीं रहे होंगे, तो वो आप सिलेबस में देख लेना। तो ये 2 बोर्ड भर चुके हैं आपके सिलेबस में, तो आप निश्चिंत रहिए। इनमें से प्रत्येक टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो रहेगा आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में, और 1781 का जो संशोधित अधिनियम है उसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो उस विद्यार्थी की मांग पर था कि सर आजकल नॉर्मल पर्सन नहीं आते हैं। मुझे पता है इस बात का, नॉर्मल नहीं आते, हम नॉर्मल पढ़ाते भी नहीं है, हम भी डीपली पढ़ाते हैं, आप निश्चिंत होकर के रहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ।